नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। भागलपुर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। लगभग 35 दिनों के बाद पुल पर परिचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। विक्रमशिला पुल का उद्घाटन एक बार फिर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया। सफल ट्रायल के बाद आज पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने उद्घाटन किया। आज से कुछ नियमों के साथ आम लोगों के लिए इस पुल को खोल दिया गया है। फिलहाल पुल पर वन वे लागू रहेगा। पहले सिर्फ छोटे 4 व्हीलर को आने जाने की अनुमति दी गई है। वहीं रोजाना ड्रोन से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भागलपुर से। आपको बता दें कि वाहनों की स्पीड लिमिट भी रखी गई है। और इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी है? उद्घाटन हो चुका है, क्या आवागमन अब लोगों के लिए सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया? देखिए, लोगों को लंबे समय से इस क्षण का इंतजार था और यह इंतजार आज खत्म हो गई है। और जिला प्रशासन की ओर से एक डेडलाइन तय की गई थी 7 जून, और 7 जून को बेली ब्रिज का विधिवत तरीके से पूजा पाठ कर उद्घाटन कर दिया गया है। आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया है और आम लोगों को इससे काफी सुविधा मिल रही है। लोग आसानी से पुल पर पहले के माफिक आना जाना कर रहे हैं और लोगों में इसको लेकर खुशी भी है। और लोगों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन का आभार जताया है। वाकई क्या कोई स्पीड लिमिट या गाड़ियों की संख्या या उनके वजन को लेकर भी कोई निर्देश दिए गए हैं विकास? देखिए, कुछ नियम और शर्त के साथ जो है आम जनों के लिए इस सेतु को चालू किया गया है। नियम और शर्त है कि जो पुल सेतु है उस पर वन वे लागू रहेगा। कैमरे और ड्रोन से इसकी निगरानी की जाएगी। स्पीड जो है वो निर्धारित की गई है और साथ ही साथ लोगों को धैर्य और सावधानी से सेतु पर सफर करने का जो अनुमति है वो दिया गया है। और फिलहाल जो है छोटी वाहनों की आवाजाही शुरू की गई है और जो निर्माण कार्य है उसे पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद ट्रायल की प्रक्रिया हुई और सुरक्षित ट्रायल होने के बाद आज से विक्रमशिला सेतु पर पहले के माफिक जिंदगी लौट आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें एक बार फिर से भागलपुर वासियों को राहत देने वाली है और साथ ही साथ आसपास के इलाकों के लिए भी ये पुल लाइफलाइन था। और ऐसे में 35 दिनों से लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। लेकिन फिलहाल सेतु पर वन वे लागू रहेगा और वाहनों की आवाजाही पर भी कुछ नियम और शर्तें रखी गई है। लेकिन सुचारू रूप से एक बार फिर से परिचालन शुरू कर दिया गया है। और इसी बीच गोपालगंज से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है, जहां पुल पर भारी वाहनों के आवागमन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दरअसल गंडक नदी पर बने बेतिया गोपालगंज पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। पुल की मरम्मति के लिए एजेंसी को नियुक्त किया गया है। पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट की गैप की मरम्मत की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और इस बीच आपको आरा से एक बड़ी खबर बताएंगे, जहां बाइक की टंकी में आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाइक में आग लगने के बाद टंकी फट गई है। शाहपुर के शोभी टोला में बड़ा हादसा हुआ। एक ही परिवार के 7 लोग झुलस गए। सभी को आरा सदर अस्पताल भेजा गया है। 4 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आग बुझाने के दौरान हादसा हुआ है। परिवार ने बाइक में आग लगने की आशंका जताई। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी है। गांव में घटना होने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आरा से, जहां पर बाइक में आग लगने के बाद टंकी फट गई और जिसकी वजह से 7 लोग झुलस गए हैं। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी इलाजरत हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। और इस बीच आपको आरा से एक बड़ी खबर बताएंगे। देखिए, वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई थी। 31 मई की तारीख थी और उसी सिलसिले में गिरफ्तारी हो गई है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। खुलासा हुआ है भोजपुर से आरोपी गवास्कर पासवान को गिरफ्तार किया गया। इंजन पर पत्थर फेंका गया था। 31 मई की यह घटना थी। घटना में इंजन का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ था।
सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान हुई है। पूछताछ में पत्थरबाजी की बात कबूली गई। आरपीएफ ने कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी बीच सासाराम से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। दुकानदार और ग्राहक के बीच में मारपीट का मामला देखने को मिला है। दरअसल आम खरीदने के दौरान ये विवाद बढ़ गया और इसी वजह से मारपीट हुई है। ग्राहक ने लोटे के बाट से हमला किया, महिला का सिर फूटा, पति जख्मी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने मामले को शांत कराया। आरोपी दुकानदार ठेला छोड़कर मौके से फरार हो गया। कई ठेला दुकानदारों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। नगर थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस चौराहे की घटना बताई जा रही है। हमारे साथ यही हुआ कि हम बोल रहे हैं कि भैया ये मत चढ़ाओ, ये चढ़ा दो, हम ये मत चढ़ा दो, ये मत चढ़ाओ, भैया ये सही नहीं है, वो दे दो। बोलता है तुम्हारे पास औकात नहीं है, लेने भर पैसा दो, निकल जाओ, हमारा कपड़ा तुम्हारे जैसा हम भी पहनते हैं। हम कहाँ कुछ बात किया कि कपड़ा नहीं पहनते हो, ये पहनते हो। हम बोले कि नहीं पसंद है तो तुम अपना आम रख लो, हम जाते हैं, दूसरा को देते ना। किसी को मारने लगा, सब मारने लगा, हाथ छोड़ दिया। 5-6 मिलकर ठेले वाले, पूरा आम वाला ठेला 5-6 मिलकर मारा है। फिर क्या हुआ? और इसी बीच बेगूसराय से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, दो पक्ष के बीच मारपीट हुई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पथराव हुआ है, गोलीबारी का लाइव वीडियो सामने आ चुका है। ये पूरी घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के नारेपुर गांव की बताई जा रही है। नारेपुर पश्चिम के प्रमोद यादव ने पड़ोसी मोहन यादव, सोहन यादव समेत कई लोगों पर पथराव और गोलीबारी के आरोप लगाए। प्रमोद यादव ने लिखित आवेदन में कहा कि बछवाड़ा थाना के झमतिया घाट पर मोहन यादव अन्य लोग अवैध वसूली करते थे और इसी को लेकर जब प्रशासन की तरफ से छानबीन की गई तो प्रमोद यादव और कई लोगों ने आरोपियों के खिलाफ गवाही दी थी। इसी को लेकर मोहन यादव लगातार इन लोगों को गाली गलौज करता था। बीती शाम इस घटना को अंजाम दिया गया है। बछवाड़ा के नारेपुर गांव की घटना है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाल घेरे में आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, जहां गोलीबारी की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी और पथराव के साथ साथ गोलीबारी हुई है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें आप देख रहे हैं बछवाड़ा के नारेपुर गाँव की ये घटना है और दो पक्ष के बीच जमकर पथराव हुआ है। फिलहाल इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई लगातार जारी है। और देखिए, अगली खबर आपको कैमूर से बताएंगे। एक अच्छी खबर है महिलाओं के लिए। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से बसों के परिचालन की शुरुआत की जा रही है। डीएम ने 2 नई बसों को हरी झंडी दिखाई है, जिनमें एक विशेष पिंक बस केवल महिलाओं के लिए है। ये बस भभुआ और मोहनिया के बीच चलेगी तथा इसमें महिला कंडक्टर की तैनाती होगी। दूसरी बस बनारस और बक्सर रूट पर चलेगी। प्रशासन का कहना है कि ये पहल महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण को मजबूत करेगी। देखिए, मोहनिया और भभुआ के बीच में काफ़ी बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन रहता है और जो हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई कि जो सरकारी बसों का जो परिचालन है वो मात्र एक बस तक सीमित था और उसमें 1 या 2 खेप में ही बस का मूवमेंट होता था। तो आज हम लोगों ने एक पिंक बस को और एक नॉर्मल बस को हम लोगों ने साधारण बस को हरी झंडी दिखाई है। जो साधारण बस है उसका रूट जिला से बाहर भी रहेगा। अगली खबर आपको समस्तीपुर से बताएंगे, जहां एक पंचायत का फरमान किशोर को मानना पड़ गया। दरअसल हुआ ये कि उसको अपने पिता के हाथों ही भरी पंचायत में पिटवाया गया। उसके ऊपर चोरी का आरोप था और इसी के सिलसिले में उसके साथ मारपीट हुई। 100 बार उठक बैठक कराई गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना के बाद से फिलहाल इस घटना को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। किशोर पर पड़ोस की एक महिला के घर से 2500 रुपए चोरी करने के आरोप लगे थे। पंचायत के सामने पूछताछ के दौरान किशोर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और रुपए भी वापस कर दिए। इसके बावजूद पंचायत ने उसे सजा दी है। घर में चोरी हुआ वो भी है, तो क्या किया जाएगा इसको गार्जियन से इलाज करवाते हैं। गार्जियन से? हाँ, गार्जियन अपना जो इलाज करे। जो इलाज करे।
पुलिस का मामला नहीं नहीं नहीं, पुलिस का मामला अभी नहीं। बच्चा अभी है, अभी सुधरने का मौका है। इसको सुधरने के लिए जो है इसके गार्जियन से ही इलाज किया जाएगा और यहाँ के समाज के लोग भी उसको देखेगा कि कैसे एक चोर को के साथ क्या व्यवहार होता है। कैसे देखे इसको? हम दूध लाख के लिए बस सीढ़ी पर चढ़ल जा रहे, बस पकड़ ले तो सिर्फ पकड़ लिए। हाँ। बच्चा घर के बगल में डाक बाबू घर के बगल में चोरी किया था। कैसे कैसे गया था? पीछे से। और पैसा कहाँ था? 2500 रुपये कहाँ पर रखल रहे? ट्रंक पर। तुमको न्यूज 18 के सुलगते सवाल, भरी पंचायत में आखिर क्यों सजा दी गई? पिटाई पर ये सुलगते सवाल हम पूछ रहे हैं। आखिर खुद कानून को लोग हाथ में कैसे लेते हैं? गलती स्वीकार करने पर भी ऐसी तालिबानी सजा आखिर क्यों दी गई? कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, आज देश भर में गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में लगभग 29 रुपए का इजाफा हुआ और अब राजधानी पटना में गैस सिलेंडर की कीमत 1030 रुपए बढ़कर हो गई है, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एलपीजी गैस के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है और इस बार 29 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और ये जो एलपीजी गैस है, यानी जो 14 किलो वाला सिलेंडर होता है, इसके दाम में बढ़ोतरी हुई है। यानी जो घर की महिलाएं हैं वो इससे जरूर प्रभावित होंगी। और यहाँ देख सकते हैं जो गैस एजेंसी है, सुबह सुबह जो सिलेंडर है वो घर घर जा रहा है, लेकिन इस बार इन सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी की गई है। और जितने में आप एलपीजी गैस सिलेंडर लेते थे, आज से 29 रुपए ज्यादा आपको देने होंगे। कितना दाम बढ़ा है भैया? 29 रुपया दाम बढ़ गया। हाँ, इसके पहले कब लास्ट बढ़ा था दाम? इसके पिछला महीना में बढ़ा था। पिछले महीने में। हाँ। अच्छा। तो आज से ये जो जितने सिलेंडर जा रहे हैं, आज से ये नया लागू दर होगा। हाँ, नया दर। अब कितना देना होगा एक सिलेंडर का? 1040 रुपये। 1040। आज से 1040 से जितने ये बुकिंग है उन्हीं का ये सिलेंडर जा रहा है। बिल्कुल। अभी सिलेंडर की भी कोई कमी नहीं है? नहीं, कोई कमी नहीं। हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो एजेंसी है उसके तहत अभी सुबह सुबह जो ट्रक से एलपीजी सिलेंडर है वो लोड हो रहे हैं छोटे छोटे रिक्शा में। और आज से जितने लोग भी जिनके घरों में ये एलपीजी सिलेंडर जाएगा, उन्हें 29 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी अब जो गैस की कीमत है, एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत है, जो घरेलू कीमत है, वो अब 1040 हो गए हैं। यानी आज से अगर एलपीजी सिलेंडर आप लेते हैं, खरीदते हैं, तो आपको 30 रुपए, लगभग 29 रुपए जो है वो ज्यादा देना होगा। यानी कुल कीमत 1040, यानी लगभग 1150 रुपए आपको एक सिलेंडर का देना होगा। और आज से जो नया दर है वो लागू हो गया है और तमाम घरों में जो एलपीजी सिलेंडर है अब सुबह सुबह पहुंचाए जा रहे हैं और नया दर आज से उनसे लिया जाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर राजधानी पटना से आपको बताएंगे। देखिए, विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया संडे मूवमेंट चलाया गया, जिसमें साइकिल पर सवार होकर प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और लोगों को फिट रहने का संदेश दिया है। देखिए, आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर संडे ऑन साइकिल पूरे समाज को प्रेरणा देने के लिए, पूरी सोसाइटी को प्रेरणा देने के लिए कि हर रविवार को हम लोग अपने जीवन में साइकिल चलाएं। साइकिल चलाने से अपने स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, पूरे देश दुनिया में भी लोगों को संदेश जाएगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिक अवस्था बनती है, स्वस्थ काम कर सकते हैं। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी अपने समाज में भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा। वर्ल्ड साइकिल के दिवस पर इस साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट संदेश है कि आपकी उम्र कोई भी हो, आपको फिट रहना है और पूरे देश को फिट रहना है। बिहार ओलंपिक अध्यक्ष हुआ। और इस बीच भागलपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, एक ई रिक्शा ड्राइवर की गोली मारकर हत्या हो गई है। आपको बता दें कि सबौर थाना इलाके का ये पूरा मामला है और ई रिक्शा ड्राइवर की हत्या कर दी गई है। भागलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्राइवर की गोली मारकर हत्या हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, सबौर के इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहपुर के पास की घटना है। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार परिजन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है।
गया था। जब हम लोग को जानकारी लगभग 3:30 बजे के करीब किया गया और हम लोग आए, बोले क्या मायागंज आ रहे हैं, तो मायागंज में हम लोग को बॉडी सौंपा गया है। और ये मेरा कहना है, टोटो चालक को ऐसे बेदर्दी मारता है, कहीं भी पिछले बार भी वहाँ पे मारा गया है, ऐसे मारते रहेगा तो कौन रात में कोई पैसेंजर ढोएगा। और इस बीच छपरा से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। देखिए 80 लीटर शराब इस वक्त बरामद की गई है। पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। 80 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब की जब्ती हुई है। 1013 कार्टन शराब बरामद हुई है। धान की भूसी में छिपाकर शराब की खेप लाई जा रही थी। पंजाब से बिहार लाई जा रही थी शराब की खेप। कंटेनर में लोड करके ये शराब लाई जा रही थी। कंटेनर चालक को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क को तलाशने में जुटी है कि आखिर ये नेटवर्क कहां से चल रहा था। मांझी थाना के बलिया मोड़ के पास इस कार्रवाई को किया गया है। और देखिए एक बार फिर से आपको बड़ी जानकारी दे दे, छपरा से ये बड़ी खबर आ रही है। पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा। 80 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। 1013 कार्टन बरामद हुई है शराब। धान की भूसी के बीच छुपाकर ये शराब की खेप लाई जा रही थी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। फिलहाल इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में पुलिसकर्मी जुटे हुए हैं। पंजाब से बिहार इस खेप को लाया जा रहा था। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको सहरसा से बताएंगे, जहां एक स्कूल से 3 बच्चे लापता हो गए और अब भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसके बाद से परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं और प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजन स्कूल के प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग लगातार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे 4 जून की अहले सुबह हॉस्टल से गायब हो गए थे। घटना के बाद से पुलिस और परिजन लगातार बच्चों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। हम बच्चा का 15-20 दिन से हम बच्चा से मिलने के लिए 20 तारीख के ऊपर पेमेंट पूरा कर दिए। आज तक हमारा बच्चा से बात नहीं भेल। नहीं बच्चा के स्कूल के मास्टर के लापरवाही से हमारे बच्चा के यहाँ टॉर्चर नहीं जा कर लेके तो हमारे बच्चा केना भाग ले स्कूल से। तो हॉस्टल में पढ़े ले दिलिए रहे, गायब केना भाग ले, की बात है? भले मास्टर की लापरवाही से मास्टर कभी मारलकै की कलकै नहीं कलकै, हमरा आर के वो बच्चा से कोई अखनी नहीं भेंट हुआ है। सर देखिए, हमको बच्चा के जे से कोई दिक्कत हुआ तब हमारे बच्चा भागा है। और क्या फैजल खान उर्फ खान सर का कोचिंग सेंटर, जो पटना का सबसे चर्चित कोचिंग सेंटर है, वो बंद होने वाला है। दरअसल फायर सेफ्टी के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की जा सकती है। जांच में कई लापरवाही सामने आई है। अगर इस लापरवाही को दूर नहीं किया गया 1 हफ्ते के भीतर, तो कोचिंग सेंटर पर ताला लग सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। खान सर यानी फैजल खान की कोचिंग संस्थान में फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है। दरअसल दिल्ली और मुजफ्फरपुर में हुए अग्निकांड के बाद से पूरे बिहार में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अग्नि समीक्षा की जा रही है और इसी दौरान खान सर के कोचिंग सेंटर की भी जब समीक्षा हुई, जांचा परखा गया, तो उसमें फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन नजर आया है। ऐसे में उन्हें आदेश दिया गया है कि 1 हफ्ते के भीतर अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो कोचिंग को बंद किया जा सकता है। फैजल खान उर्फ खान सर पर गिरफ्तारी का संशय बना हुआ है। दूसरी तरफ उनका जो इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, वो अग्निशमन सेवा की तरफ से जांच की गई और कुछ कमियां पाई गई है। यानी फायर सेफ्टी के मद्देनजर उनके कोचिंग संस्थान पूरी तरीके से फिट नहीं बैठते हैं। यही वजह है कि गाइडलाइंस की अनदेखी के कारण उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया है। दिल्ली और मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग की घटना के बाद अब पटना में भी अग्निशमन सेवा पूरी तरीके से सतर्क है और इसी बीच विभाग ने शहर के कई अस्पताल और होटलों का निरीक्षण किया और इसमें खान ग्लोबल एस्टेटीज का भी निरीक्षण किया गया, जहां कमियां पाई गई है। पटना में 5 अस्पताल और होटल में कमी पाई गई, उन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इस दौरान खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में भी कुछ कमियां पाई गई। फायर सेफ्टी और कम जगह में अधिक बच्चों को पढ़ाने के नियम के संबंधित कमियां इसमें पाई गई है। 7 दिन का समय सभी संस्थानों को कमियां दूर करने का समय दिया गया है। अगर नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अग्निशमन की तरफ से
ये जो बातें हैं वो क्लियर कर दी गई है। यानी जो खान ग्लोबल स्टडीज है, यहाँ पर कमियां हैं, फायर सेफ्टी का पूरा ध्यान नहीं रखा जा रहा, जगह कम है, बच्चों को ज्यादा कम जगह में पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो अगलगी की घटना घटी है, उसके बाद अग्निशमन की तरफ से लगातार जांच किए जा रहे हैं, होटलों का निरीक्षण किया जा रहा है। जहां भी कमियां पाई जा रही है उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है कि आप कमियों को सुधार लें, नहीं तो कार्रवाई होगी। और इसी दौरान अब खान ग्लोबल पर भी जो अग्निशमन सेवा है उसने ध्यान दिया है और यहाँ भी कुछ कमियां पाई गई है, जिसके बाद निर्देश दिया गया है, 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि जो भी कमियां हैं, जो फायर सेफ्टी को पूर्ण नहीं करती, उन्हें दूर करें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, खान सर के साथ साथ पटना के कई इलाकों में लगातार अग्निशमन विभाग की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है और इसी बीच प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। सरकार के लोगों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि फायर सेफ्टी का ध्यान रखना अनिवार्य है। दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में घटा और इससे पूरे सिस्टम को सीख लेने की आवश्यकता है, सरकारी महकमे को भी और इसके साथ साथ जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो अस्पताल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, इस तरह के जो भी संस्थान हैं जहां की कॉमन प्लेस है, लोग वहां पर रहते हैं, वैसे जगह को चिन्हित करके और पूरे मानक जो फायर सिक्योरिटी का मानक है, उस मानक को ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा देखा जाता है कि जब कोई अस्पताल बनता है और उस समय या कोई घर बनता है या कोई कोचिंग संस्थान बनता है, तो उनका वायरिंग जो होता है, वो वायरिंग के वायर की कैपेसिटी क्या है, इस बात को फायर डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है। अब छात्रों